अब हम लोग समझते हैं कि डॉक टाइप क्या है और क्यों यूज करते हैं इसे हम लोग। तो सबसे पहली चीज, डॉक टाइप में डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। इसमें क्या होता है, आप ब्रैकेट ओपन करोगे और वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे और डॉक टाइप लिखना है। अब डॉक टाइप यहाँ पे मैंने पूरा कैपिटल में लिखा है क्योंकि ये हाईलाइट हो सके कि हाँ ये डॉक टाइप है, ये यूजर के लिए है। अगर मेरा कोड कोई और पढ़ रहा है तो आसानी से समझ सके ये कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये कैपिटल स्मॉल कुछ भी आप कर सकते हो, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा चीज होता है जो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML, तो इसलिए हमने ये डॉक टाइप डिक्लेयर किया है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि और किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है तो आप W3 ORJ पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, मैथ ML। जैसे HTML होता है उसी तरीके से हमारे पास एक मैथ ML होता है जिसमें मैथ हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें ब्राउजर पे मैथ के रिगार्डिंग कुछ भेज रहे होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने लिखा है डॉक टाइप और मैथ, ठीक है। फिर आगे जो भी इनका सिंटेक्स है वो इन्होंने यूज किया हुआ है। फिर जो तीसरा टाइप जो मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ वो है SVG। SVG क्या होता है, ग्राफिक्स होता है, मतलब कोडिंग से हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं। तो उसका डॉक टाइप क्या होता है, SVG। तो आप देखो उसका डिफरेंट तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ डॉक टाइप का कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ HTML ही होगा, और भी चीजें होती हैं। तो ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज का फायदा क्या है कि हम यहाँ पे ये भी इससे पता चलता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अभी जो करंट HTML है वो है HTML5 और ये HTML5 का ही सिंटेक्स है, ये जो डॉक टाइप है। तो इससे हमें एक चीज और पता चलता है कि भाई किस टाइप कौन से वर्जन का HTML आप यूज करो। हो सकता है कोई 5 साल पहले का HTML बनाया हुआ हो और मुझे उसको बोला जाए कि इसको देखो इसमें कुछ चेंजेस करो, तो मुझे पता तो रहना चाहिए कि कौन सा HTML इन्होंने यूज किया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वेरियस तरह के अलग अलग वर्जन में किस टाइप का था डॉक टाइप। तो अगर आप यहाँ पे आओगे इस वेबसाइट पे W3 स्कूल पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे HTML जब 4 था तो आप देख सकते हो डॉक टाइप कैसा हुआ करता था, और जब ये XHTML हुआ करता था एक जमाने में तो इसका सिंटेक्स कैसा था। तो अब बात ये होता है कि हो सकता है 10 साल पुराना वेबसाइट हो जो XHTML में बना हुआ है और उसे मुझे आज चेंज करने के लिए कहा गया, तो मुझे पता तो रहेगा, इस डॉक टाइप को देखते के साथ मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये XHTML में बना हुआ है, तो उस समय पे जो जो चीजें थी वो यूज करना है। अब जो तीसरी चीज है, जो क्वेश्चन हमारा उठता है कि इसको यूज करना इतना क्या इंपॉर्टेंट है, बताना क्या जरूरी है। क्योंकि मैंने तो आपको ये भी बताया कि ब्राउजर तो कुछ गलती बताता ही नहीं है, कुछ गलत करता ही नहीं है, तो फिर उसको बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। हमें तो भी पता रहेगा कि क्या है, हम देख के समझ सकते हैं एक यूजर। तो देखो, एक पहला तो ये फायदा है कि अगर आपके अलावा कोई और इस पे काम करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई साहब कौन सा वर्जन है और कौन सा डॉक्यूमेंट है ये, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ब्राउजर को बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक तरह से कंसीडर ये करके देखो कि जब भी मैंने आपको बताया था कि वो एरर नहीं देता है तो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट को। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखते हो तो पूरे डॉक्यूमेंट को पहले पढ़ेगा, फिर समझेगा कि अच्छा ये HTML लिखा हुआ है, मैथ ML या SVG नहीं है, ये HTML है। तो कब समझेगा, जब पूरा का पूरा कोड पढ़ लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगा सेंटेंस देख के कि अच्छा ये HTML5 है क्या, फिर उसके हिसाब से आपका चीजों को रन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप पहले ही ये डिक्लेयर कर देते हो तो पहले लाइन पे समझ गया कि ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है और दूसरा कि HTML5 है, तो क्या करेगा कि जो रूल HTML5 के लिए था वो निकाल के बैठ जाएगा, पहले ही तैयार रेडी रहेगा, रादर देन कि पहले पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के सोचे कि ये किस टाइप का है। तो क्या होता है कि वो जो प्रोसेस था कि वो डिसाइड कर रहा था ब्राउजर की ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, वो हमारा टाइम बच गया। तो इसलिए टाइम जब जल्दी रेंडर करने के लिए, जल्दी वेबसाइट खुलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर डिक्लेयर करो कि आपने किस टाइप का डॉक्यूमेंट है और कौन सा वर्जन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।